जब भगवान लंका की ओर जाते हैं तो पहले एक विघ्न आता है सुरसा नाम का, पढ़ा ना आप सबने? सुरसा नाम अहिन के माता, वो आई। और सुरसा क्यों आई? तो बोले परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी महाराज की। किसने भेजा? आज सुरन मोहि दीन आहारा, देवताओं ने भेजा। तो हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है वो भवसागर पार करने की हमारी यात्रा है। हनुमान जी किसको खोजने जा रहे हैं? सीता जी को। सीता जी क्या है? भक्ति। सीता जी क्या है? शांति। तो शांति और भक्ति हमें चाहिए, पर ये समुद्र रूपी संसार है बीच में, है ना? उसको पार करना है। उसको पार किया जाए तब कार्य हो सकता है। और जैसे हनुमान जी महाराज को 3 विघ्न उसमें बीच में आए, पहले सुरसाई, फिर सिंहिका और फिर लंकिनी, ये 3 विघ्न आए। सबसे पहले मैनाक पर्वत आया, वो तो प्रार्थना करने आया कि आप मेरे पर विश्राम करिए, पर हनुमान जी महाराज कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब राम का कार्य हाथ में ले लो तब तक कार्य न पूरा हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना, जब तक कार्य न पूरा हो। हनुमान जी महाराज कहते विश्राम, युवाओं को ऐसे चाहिए कि विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज आगे चले, सुरसा आई। अब देखो सुरसा आई तो सुरसा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, आज सुरन मोहि दीन आहारा। तो भगवान की भक्ति की ओर जब हम यात्रा शुरू करते हैं तब पहला विघ्न आता है सतोगुणी विघ्न। सत्वगुण होता है, सुरसा देवों ने भेजी गई है और देव सत्व का प्रतीक है, तो सत्वगुणी विघ्न ये आया। अच्छा, उसके सामने अपने अगर चौपाइयां पढ़ी हो तो देखना, हनुमान जी ने राम का नाम लिया कि राम कार्य के लिए जा रहा हूं, फिर भी जगह नहीं दी सुरसा ने। कहीं नहीं बोलते कि डर लगे तो राम राम बोलना तो चले जाएंगे, सुरसा तो भी नहीं हटी। राम नाम का भी असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवों के द्वारा दी गई, देवों के द्वारा उसको भेजा गया है परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी को लगा कि सीता जी के बारे में कुछ कहूं तो शायद मान जाए, क्योंकि स्त्री को स्त्रियों से ज्यादा सहानुभूति होती है ना? तो बोले सीता की सुधि लेकर जब आऊंगा तब मैं तुम्हारे मुख में आके प्रवेश कर दूंगा, तब भी नहीं हटी। सतोगुण जो होता है, सत्वगुण जो होता है, 3 गुण के बारे में तो पता है ना सबको, रजस तमस और सत्व, ये 3 हमारे गुण हैं। देवताई जो है सत्वगुण है, अधोगुण मतलब जो पाताल आदि उसमें कहा जाता है एकदम निम्न कक्षा का वो तमस गुण है, और रजगुण जो पृथ्वी पर, इन 3 की प्रतिक्रिया, इन 3 का एक सुंदर मेटाफर यहाँ पर हमें दिया गया है। सुरसा नहीं हटी। सुरसा ने क्या किया? सुरसा ने 16 योजन बदन, अपना बदन मतलब मुख पूरा किया। तब पवन सुत 32 भाइयों, 32 योजन भगवान हो गए। सुरसा और डबल हो गई। हनुमान जी महाराज 100 योजन के हो सकते हैं, तो बोले प्रॉब्लम हो जाएगी 100 योजन होने में ना, इसलिए हनुमान जी महाराज क्या, बहुत सत्वगुण जहां हो ना वहां हनुमान जी महाराज सिखाते हैं कि अपनी बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सतोगुण के सामने आप बड़े होने जाएंगे ना तो 2 सतोगुण टकराएंगे, है ना, तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सत्वगुण जो है उसके सामने कभी कभी छोटा हो जाना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और क्या किया, उसके मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। माता तूने मुझे आहार कर लिया। तो सुरसा बोलती है कि बहुत सुंदर, तुम्हारी बल भी देखा, बुद्धि भी देखी, जाओ तुम्हारा कार्य सफल होगा। आशीष दे चली, आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को चली गई। सत्वगुण के सामने भक्ति की यात्रा में कभी कभी ज्यादा बड़े होने में फायदा नहीं। हनुमान जी कहते हैं छोटा होना पड़े तो हो जाइए। हनुमान जी से यही सीखना है कि छोटा हो। सत्वगुण के सामने जहां तक हो सके, जितना हो सके, एक समय, एक अवधि के बाद अगर हमें छोटा हो जाना पड़े तो हो जाना चाहिए। हनुमान जी आगे चले। एक राक्षसी थी, पानी में रहती थी, और क्या करती थी, करी माया नभुके खग गहनी।
उनकी परछाई पड़ती थी, है ना, और परछाई को पकड़ लेती थी। और हनुमान जी महाराज जैसे उड़ने गए, उनकी परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी महाराज को विघ्न आया। ये तमस है। तमोगुण जो है वो इस प्रकार से आपको रोकने का प्रयास करता है। भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए रोका जाता है। तमस अंधकार का प्रतीक है, इसलिए वो परछाई को पकड़ती है। तो तमोगुण आपको रोकता है। सत्वगुण में क्या ऐसे परीक्षा होती है, तमोगुण रोकता है कंप्लीटली आपको। बहुत ज्यादा भक्ति के मार्ग पर चलते हो और ऐसा कोई संग हो जाए कि भी चलो आओ और कुछ नहीं, ऐसे होता ना, ऐसे होता है, तो वहां से क्या करना है, भगवान हनुमान जी महाराज ने जो किया उनको ध्यान ही नहीं देना। एक मुष्टिका का प्रहार और हनुमान जी आगे चले। तमस को तुरंत ही नाश करना चाहिए। तमस को अगर नाश नहीं किया तो आपको खा जाएगा। तमोगुण जब उठता है और भक्ति के प्रति अगर आपको प्रयाण करना है और आपके लक्ष्य के प्रति अगर आपको जाना है, तो तमोगुण को तुरंत ही बगैर उसके थोड़े से भी विघ्न के उसको आप नाश करिए। अगर तमोगुण को आप नाश नहीं करेंगे तो तमोगुण आपको ग्रस जाएगा, मतलब खा जाएगा। तो ये तमोगुण का प्रतीक है, सिंह का। और श्री हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, सुंदर लंका को देखा, और जैसे ही लंका को देखा बड़े प्रसन्न हो गए।